अस्सलाम वालेकुम। आज पीर के दिन हम बात करेंगे कैसे नैब ने नवाज शरीफ की जायदादें नीलाम कर दी और मियां साहब कैसे कंगाल हो गए, इसकी डिटेल को जानेंगे। इसके अलावा आज कप्तान ने अवाम को इत्मीनान में लेने की कोशिश की है और कप्तान ने जो बड़े अहकामात जारी किए उनमें कैसे वजीरों को जो है वो मजहबी बयानात से रोका गया है। इसके अलावा टीएलपी और हुकूमत का मकसद कैसे एक है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। नवाज शरीफ जिन पर जो है वो मुतअद्दिद केसेस चल रहे हैं, चाहे वो इत्तफाक फाउंड्री का केस हो या फिर उससे हट के जाती उमरा का केस हो, उससे हट के करप्शन के जितने भी केसेस हैं, एवन फील्ड रेफरेंस हो या दीगर रेफरेंसेस हो, उन सब को छोड़कर मियां साहब मेडिकल रिपोर्ट पर जो है वो लंदन यात्रा चले गए और वहां से वापसी का नाम ही नहीं ले रहे। शायद उन्होंने समझा था कि अब केस भी दब जाएंगे और नैब भी इस कहानी को भूल बैठेगा और इसे जो इन फाइलों को दोबारा से ओपन नहीं किया जाएगा, इनको खोला नहीं जाएगा, देखा नहीं जाएगा कि आया इन फाइल्स के अंदर जो केस उन कई मंथ पहले जो है वो रुका था उनको दोबारा से कैसे खोला जाएगा। लेकिन नैब ने उस वक्त नवाज शरीफ को हैरान कर दिया जब ये फैसला किया गया कि नवाज शरीफ की जितनी भी जायदादें पाकिस्तान में हैं वो नीलाम की जाएंगी, उन्हें जो है वो बेचा जाएगा और इस नीलामी के बदले में जो रकम हासिल होगी, जो अमाउंट इस सारे फरोख्त के सिलसिले में जो है वो हासिल होगी, उसे कौमी खजाने में जमा कराया जाएगा। ये बात सुनने के बाद मुस्लिम लीग नवाज के लिए ये दिन इंतहाई जो है वो बुरा रहा। इस सिलसिले में नवाज शरीफ लंदन में बैठकर इस सर पकड़कर बैठ गए कि आया अगर ये हो जाता है और पाकिस्तानी हुकूमत, वफाकी हुकूमत नैब के इस अहकामात पर नैब की जानिब से ऐसा किया जाना कि उनकी जायदादों को नीलाम किया जाना और फिर उनकी बोली लगने के बाद, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह किसी मीडियोकर फैमिली के घर होते हैं, किसी मुतवस्सित तबके के घर होते हैं, बल्कि जिस तरह उनकी जो घर हैं, उनके जो फ्लैट्स हैं, जो उनकी जायदादें हैं, वो तो इंतहाई कीमती हैं और उनमें से अक्सर जो है वो कमर्शियल वैल्यूज़ के प्लाट हैं, कमर्शियल वैल्यूज़ की कोठियां हैं, कमर्शियल वैल्यूज़ की जो है वो मार्केट्स हैं, प्लाजे हैं। तो उनको जब बेचा जाएगा तो उसकी तो इंतहाई हैवी अमाउंट्स जो है वो नैब को हासिल होंगी और नैब इनको जो है वो कौमी खजाने में जमा कराने का इंदिया दे चुका है। अब इसके साथ नवाज लीग क्या लाए अमल इख्तियार करती है? आया नवाज शरीफ वापस आकर इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने की बात करते हैं, केसेस को फेस करने की बात करते हैं, इन करप्शन केसेस पर अदालतों का रुख करते हैं, या फिर वहां लंदन में बैठकर सिर्फ जो है वो तमाशा देखते हैं कि आया कैसे कैसे उनकी जायदादें जो है वो नैब फरोख्त करता है, कैसे नीलाम करता है, कैसे ये हुकूमत कौमी खजाने में उन रकूम को जमा करती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ साथ पिछले हफ्ते से नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्यूज पर जो है वो इंतहाई नाजुक मसला छिड़ चुका और उसके बाद टीएलपी जिन पर जो है वो जिस जमात को कलअदम करार दिया गया वजारत दाखिला की जानिब से और फिर उसे काबीना से मंजूरी दी गई इस बात को, और फिर जो इशू कल रात को हुआ, कल दिन भर जो है वो जो सूरत हाल लाहौर में रही, उसका इतना बड़ा रिएक्शन आया कि आज कप्तान को जो है वो खिताब करना पड़ा और कौम के सामने इस मुद्दे को लेकर आना पड़ा कि इस इशू पर कोई सियासत नहीं होगी और असल में इस असल मकसद तो ये है कि उन ममालिक को रोका जाना, उन ममालिक को रोकना कि जो गुस्ताखी कर रहे हैं या जो गुस्ताखी के बारे में जहन भी बनाते हैं, उनको जो है वो आलमी सतह पर, वर्ल्ड लेवल पर और कैसे सफरती महाज पर उनको शिकस्त दी जाए। इमरान खान ने आज अपने खिताब में जो चीज़ें कही हैं मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि मकसद टीएलपी का, तहरीक लब्बैक का, पाकिस्तान का और इसके अलावा हुकूमत का एक पर्पस है, लेकिन जो बात मुख्तलिफ है, जो बात डिफरेंट है, वो ये है कि तरीकाकार मुख्तलिफ है। इनका तरीकाकार अपना है, हुकूमत का तरीकाकार अपना है। आज उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि मसनूआत का बाइकआउट किया जाए और इसे सिर्फ एक मुल्क तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि तमाम इस्लामी ममालिक जो है वो फ्रांस की जो मसनूआत हैं, जो उनकी इकोनॉमी है, उसका बाइकआउट किया जाए और उस बाइकआउट के बाद यकीनन इसका एक रद्द अमल आएगा। और इन्होंने ये भी कहा कि हम इन नापाक जो अवामिल
अफीशियल हैं, जो ऐसे मकसद, ऐसे पर्पस के लिए जो लोग कर रहे हैं, उसको हम रोकने के लिए हर फोरम पर जाएंगे। हम अपने तरीकाकार जो हुकूमती होते हैं उनको अपनाने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश की उन्होंने कौम को इत्मीनान में लेने की। वहां पर दूसरी कुछ अहम इससे जुड़ी खबरें भी थी कि कैसे अली मोहम्मद खान जो कि हुकूमती वजीर हैं, उनके बारे में आज एक न्यूज़ चल रही थी। उसमें ये कहा गया कि वो वजीर आजम हाउस गए, वजीर आजम ऑफिस, और उनके साथ कुछ वफाकी वज़रा भी थे, जिनकी जानिब से ये कहा गया कि इस तहरीक पर जो है वो पाबंदी हटाई जाए, वरना हम जो है वो पीटीआई भी छोड़ सकते हैं। इस तरह की न्यूज़ भी चल रही हैं। ये तो कंफर्म वही लोग कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी अहम है कि कुछ लोगों की जानिब से इस पर इख्तलाफ भी सामने आता है। इस रद्द-ए-अमल पर, हुकूमती इक़दामात पर कई हलकों में जो है वो तशवीश पाई जाती है। वहीं पर कुछ लोग इसके बड़ी तादाद में हमायती भी हैं। दूसरी जानिब असल मकसद ये है, अमन होना चाहिए इस मुल्क में। बदअमनी किसी तौर पर इस मुल्क में जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती। जो मुल्क ऑलरेडी इतनी ज़्यादा जो है वो दहशतगर्दी फेस कर चुका है, खून खराबा फेस कर चुका है, उसके बाद इस खून में जो है वो अमन की सुबह तलू होनी चाहिए। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन किस तरफ जो है वो इसको चीज़ों को लेकर जाना चाहता है, और इस सिलसिले में अवाम इंतहाई जो है वो परेशानी के आलम में है, तज़ब्ज़ुब के आलम में है। कल जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कॉल दी शटर डाउन, आज बताया ये जाता है कि लाहौर में काफ़ी जगहों पर जो है वो ये इस हड़ताल को फॉलो किया गया, और कई जगहों पर जो है वो इस हड़ताल को जो है वो अमली इक़दामात के ज़रिए इस ऐलान की हमायत की गई। वहीं पर जो है वो हुकूमत भी सामने है। हुकूमत ने मुज़ाकरात का तीसरा जो स्केड्यूल है, तीसरा राउंड है, उसको शुरू कर दिया है टीएलपी के साथ। अब देखते हैं, अल्लाह करे ये मुज़ाकरात कामयाब हों और इस मुल्क में अमन की सुबह जो है वो तलू होनी चाहिए। इसके साथ साथ आज की तकरीर में, आज के खिताब में कप्तान ने जो है वो वज़ीरों को रोक दिया। वज़ीरों को किस बात से रोका? इस बात से रोका कि आप मजहबी बयानात जो है वो सख्त बयानबाजी, मजहबी सख्त बयानबाजी से जो है वो आपको रोक रहा हूँ, और आपको ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आज इस बात से भी रोक दिया गया। यकीनन ये भी वो कुछ अवामिल थे जो कि इश्तियाल फैलाने का बायस बने हैं, जो कि बदअमनी फैलाने का बायस बने हैं। कुछ वज़रा की जानिब से ऐसे बेधड़क होकर बयानात दिए जाना, यकीनन ये अंसर भी ठीक नहीं था। वहीं दूसरी जानिब से भी कुछ ऐसे अवामिल सामने आए। ये चीज़ें दोनों जानिब से नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात का एक कामयाब दौर आगे जाना चाहिए, और इस मुल्क में, इस मुल्क की आवाम को जो है वो अमन नसीब होना चाहिए, ना कि बदअमनी जो है वो खून खराबा किसी तौर पर अफोर्ड नहीं है। ये मुल्क ऑलरेडी बड़े मुश्किलात से फेस कर चुका है, बड़ी जो है वो इस हवाले से क्राइसिस फेस कर चुका है, लेकिन अब कम अज़ कम जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर हुकूमत के साथ और उन हलकों के साथ जो मुतल्लिका, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किया जाए, उनकी हमायत की जाना बहुत ज़रूरी है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।